आप लोगों ने जो ज्ञापन सौंपा, क्या कुछ मांगे हैं? जो वर्तमान समय में माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है दलितों में को बांटने का, आरक्षण में आरक्षण, इसके विरोध में भीम युवा वाहिनी, भारतीय दलित वर्ग संघ, अध्यक्ष समाज, जितने समाज के सामाजिक संगठन दलितों से जुड़े हुए हैं, सब लोगों ने मिलकर माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया गया है कि जो उच्च न्यायालय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश लागू पारित किया है उसको समाप्त किया जाए, क्योंकि इससे देश टूट जाएगा। दलितों में वर्गीकरण जो किया जा रहा है, किस बात का वर्गीकरण किया जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में जो प्रदत्त अधिकार दिया है उसमें कहीं भी इस तरह का नहीं है कि समाज को विभाजित करने के लिए उसका वर्गीकरण किया जाए। और जो इसको आधार बना रहे हैं कि समाज में जो क्रीमी लेयर हो गए हैं, समाज में जो ऊपर हो गए, जिसको ज़्यादा लाभ मिला है आर्थिक आधार पर, तो अगर आर्थिक आधार पर समाज में सबको सम्मान मिलता तो वर्तमान समय में महामहिम राष्ट्रपति जी देश के राष्ट्रपति थे, उनके पास न पावर की कमी थी, न धन की कमी थी, न शोहरत की कमी थी, लेकिन उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। दूसरी बात कि बाबू जगजीवन राम देश के रक्षा मंत्री थे, अगर आर्थिक आधार होता तो उनसे ज़्यादा मजबूत कोई आदमी नहीं था, उस समय वो रक्षा मंत्री थे। और बनारस में संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण करने आए तो उनको उससे रोक दिया गया, तो कहाँ सामाजिकता है? अगर सामाजिक आधार पर होता तो बहन मायावती जी इस समय पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली महिला है, लेकिन उनका पैर माननीय डिम्पल यादव ने छू लिया तो पूरे देश में हंगामा हो गया कि एक दलित का जो है एक सबल पैर छू रहा है। तो ये कहाँ सामाजिक समानता है? तो चाहते क्या है आप? चाहते हैं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसका वर्तमान सरकार लोकसभा में बिल ला करके इसको समाप्त करे। परिचय क्या है आपका? हमारा नाम साधु शरण आर्या है, मैं भारतीय दलित वर्ग संघ का राष्ट्रीय सचिव हूँ। और एक बात की चेतावनी भी दे रहा हूँ कि अगर सरकार ने इस पर पुनर्विचार नहीं किया तो राष्ट्रीय स्तर पर जो 21 तारीख को भारत बंद का ऐलान है उस पर दलित वर्ग के लोग सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं। इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसका परिणाम जो भी हो, दलित अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए हर स्तर पर इसके विरोध में लड़ने के लिए तैयार है। धन्यवाद आपके चैनल की। मांगे हमारा भारत सरकार से हैं कि वह बार बार अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर कुठाराघात करती है। उससे भारत सरकार को या वर्तमान में जो मनुवादी विचारधारा की सरकार है वो हम लोगों को दिन प्रतिदिन सताने का काम कर रही है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC ST वर्ग को उपवर्ग में वर्गीकरण करने का जो आदेश पारित किया है उसी के विरोध में हम लोगों ने संगठन के माध्यम से ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया गया राष्ट्रपति महोदया को। और यह हम निवेदन करते हैं भारत सरकार से या महामहिम राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करते हैं कि तत्काल इस अध्यादेश को ख़त्म करते हुए 9वीं सूची में अनुसूचित जात को डाला जाए और इसे पुनः सुरक्षित रखा जाए। सरकार का ही रवैया रहा तो आगे क्या तैयारी है? सरकार का अगर यही रवैया रहेगा तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आगे किस प्रकार की तैयारियां? आगे पूरे भारत में 21 तारीख में भारत बंद का आगाज है और उसको SC ST समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेंगे और ये दिखा देंगे भारत सरकार को कि हम कम नहीं हैं। आप अगर आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम सीना तान के खड़े हैं। भारत बंद करने का क्या उद्देश्य है? भारत बंद करने का मेन उद्देश्य है कि हमारे SC ST एक्ट को कमज़ोर ना किया जाए। हम जिस स्तर पर हैं हमको समान रूप से आरक्षण दिया जाए। अगर सवर्णों को पूर्णतः आरक्षण सभी में बराबर का अधिकार दिया गया है तो हम लोगों को भी सभी में पूर्णतः का आरक्षण दिया जाए। क्या परिचय है आपका? मैं सोनू राव भीम युवा वाहिनी राष्ट्रीय अध्यक्ष।
एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश में भारतीय संविधान के माध्यम से इस देश में नागरिक की संज्ञा देते हुए सारे लोगों को समानता का अधिकार दिया। वहीं दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर क्रीमी लेयर की व्यवस्था करते हुए और अनुसूचित जनजाति को उससे अलग करने की जो व्यवस्था उन्होंने दिया, उस पर जो है पूरे देश में विरोध व्यक्त किया जा रहा है अनुसूचित जाति के लोगों के द्वारा। और पिछड़े वर्ग के अनुसूचित जाति के तमाम रिक्त पदों को अभी भी भरा नहीं गया है। बैकलॉग की व्यवस्था होने के बावजूद भी उन पदों को नहीं भरा गया है। और स्थिति यह है कि पूरे देश में जो असंख्य पद हैं वो सवर्णों के माध्यम से भरे गए हैं। और इस देश में जो EWS की व्यवस्था लगाई गई वो भी जो है असंवैधानिक व्यवस्था लगा करके हमारे हक को मारने का काम किया गया है। इन सब बातों को लेकर के पूरे देश में अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़े जाति के लोग जो है विरोध दर्ज कर रहे हैं। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से ज्ञापन दे करके ये मांग किया जा रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जो सर्वोच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, इस व्यवस्था को रद्द किया जाए, समाप्त किया जाए और भारतीय न्यायिक आयोग का गठन करके पूरे समाज से हर पढ़े लिखे लोगों में से जो है उनको परीक्षण के उपरांत इम्तिहान देने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति किया जाए, ताकि हर समुदाय से जब वहाँ जज पहुँचेंगे तो उनके बारे में वो चिंतन करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे और उनके बारे में निर्णय देते समय वो उनकी सारी बातों को संवैधानिक व्यवस्था के तहत देखेंगे। तो आगे किस प्रकार की तैयारियां हैं इसके संदर्भ में? आगे की तैयारी पूरे देश में 21 तारीख को आगामी भारत बंद का आह्वान पूरे राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है। और पूरे देश में जहां भी जिस जगह लोग हैं, जिले पर, गांव में, हर जगह दलित समुदाय के लोग, पिछड़े समुदाय के लोग इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए सड़कों पर निकलने का काम करेंगे। और भारत बंद के द्वारा जो है पूरे देश को एक संदेश देना चाहेंगे कि हम अपनी आवाज़ को लेकर के जहां भी हैं तहां बुलंदी के साथ खड़े हुए हैं। अगर हमारी हकदारी को मारने का काम किया जाएगा तो हम सड़कों पर आकर के अपने हक को संवैधानिक व्यवस्था के तहत लेने के लिए आगे आ जाएंगे। क्या परिचय है आपका? गौरी शंकर, राष्ट्रीय संयोजक अर्जक समाज।